हेलो दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जो कि है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1678, ग्रामीण क्षेत्र में 11829, कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है कि और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनी उचित मूल्य दुकानें अभी प्रचलन में हैं। तो टोटल कितनी है? 13,507। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 11,829 और शहरी क्षेत्र में कितनी है? 1678। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है वर्तमान में 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में कितने राशन कार्ड प्रचलन में हैं, तो वो है 72.71 लाख राशन कार्ड। तो वर्ष 2022-23 में जो समर्थन मूल्य है, तो धान सामान्य का था 2040, धान ग्रेड ए का है 2060। समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार घोषित करता है। इस वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे कि कितने टन धान की खरीदी की गई। तो ये है 97.99। कितने लाख किसानों से की गई? तो ये है 21.77। उसके लिए किसानों को कितने लाख रुपए का पेमेंट किया गया? तो वो है 24,49,841.81 लाख रुपीस का भुगतान किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने लाख किसान थे और कितना धान खरीदी की गई, ये इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2022-23 नवंबर तक 23,27,759 टन चावल, 46,400 टन शक्कर, 45,901 टन नमक एवं 42,119 टन चना का उठाव हुआ। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लेंगे। मूल्य आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से एक प्रभावी कीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट है जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार है। आर्थिक संदर्भ में यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एवं महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रास्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है। ये जो मूल्य वाला पार्ट है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार रीड करके सुन के इसको छोड़ देंगे, क्योंकि सुन कर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी इसमें याद रखने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है भारत में मूल्य स्थिति। केंद्र सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये केंद्र सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कब द्वारा जारी किया जाता है? प्रत्येक माह जारी किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि केंद्र सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह उपभोक्ता सूचकांक जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2021 में ग्रामीण क्षेत्र पर 166 था, नगरीय में 164.9 था और संयुक्त क्षेत्र में 165.6 था। और दिसंबर 2022 में ग्रामीण क्षेत्र पे 170.8,
नगरीय क्षेत्र में 166.9, संयुक्त क्षेत्र पर 169.3। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 2022 का डेटा। ये 2022 में ग्रामीण में कितना था 170.8, नगरीय में कितना था 166.9, संयुक्त क्षेत्र में कितना था 169.3। ये तो हमने देखा छत्तीसगढ़ के लिए। अब देखते हैं भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2021 के लिए ग्रामीण क्षेत्र पे थी 167.6, नगरीय क्षेत्र पे था 165.6, संयुक्त क्षेत्र पे था 166.7, जो दिसंबर 2022 में हो गया ग्रामीण क्षेत्र पे 177.1, नगरीय में 174.1, संयुक्त क्षेत्र पे 175। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए 2022 का डेटा इम्पोर्टेंट था, ऐसे ही भारत के लिए भी हमारे लिए 2022 का डेटा ही इम्पोर्टेंट है। कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट। कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2022। तो ये भारत के लिए कितना है? ये भारत के लिए 175.7 है, छत्तीसगढ़ के लिए 169.3 है, दिल्ली के लिए 162.5 है जो कि सबसे कम है, और त्रिपुरा के लिए 192.3 है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए इस ओवरऑल पूरे पेज में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि भारत का कितना रहा, छत्तीसगढ़ का कितना रहा, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, कौन से राज्य में सबसे कम है और कितना। कुल थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, भारत के लिए कुल थोक मूल्य सूचकांक कितना है? तो 2022 में ये 151.30 है। तो इसके बाद आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई